वेलकम बैक। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। पेट्रोल 6 रुपये और डीजल 6 रुपये 80 पैसे फी लीटर सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल 403 रुपये 78 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 402 रुपये 78 पैसे हो गई। वजारत पेट्रोलियम का कहना है कीमतों में रद्दोबदल एक हफ्ते के लिए किया गया। ईरान अमरीका जंगबंदी में बड़ी पेशरफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान अमन के लिए सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। ISPR ने बताया, ईरान पहुंचने पर ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान से मुस्तकिल जंगबंदी का इम्कान रोशन हो गया। पूरे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की उम्मीद पैदा हो गई। माहिर तज्जियाकारों और सीनियर सहाफ़ियों का कहना है पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को कई बरादर मुल्कों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। ARY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक कहते हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से मिलेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान में सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से मिलेंगे। ARY न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक ने कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को बता दिया फील्ड मार्शल का दौरा उसी वक्त नतीजा खेज होगा जब उनकी मुज्तबा खामनाई से मुलाकात होगी। इस मुलाकात के साथ ही मुज्तबा खामनाई की सेहत और कमांडिंग पोजीशन से मुताल्लिक बहस दम तोड़ देगी। ईरान को बताया गया था पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल आएंगे तो वो तभी उसका एक फ्रूटफुल नतीजा निकलेगा अगर उनकी मुलाकात खामनाई साहब से होती है। ये भी बहस खत्म हो जाएगी दुनिया में खामनाई साहब किस हालत में है, क्या वो कमांडिंग पोजीशन में है। ये मुलाकात एक डिसाइडिंग फैक्टर होगी। दिफाई तज्जियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी ने प्रोग्राम ऑन माई रेडार में कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान से उम्मीदें रोशन हो गईं। अमरीका ईरान में जल्द मुस्तकिल जंगबंदी हो जाएगी। पाकिस्तान की सालिसी की वजह से पहले मरहले में जंगबंदी होगी, फिर आबनाए हुर्मुज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम और बहरी नाकाबंदी के मामले पर बातचीत होगी। एक उम्मीद पैदा हुई है जंग बंदी के ऊपर लेटर ऑफ इंटरेस्ट कह लीजिए या स्टैंड बाय एग्रीमेंट कह लीजिए, वो बिल्कुल तय पा रहा है, जिसका मतलब ये होगा जंग बंद हो जाएगी। ये पहला कदम है और पाकिस्तान की सालिसी की वजह से ये मामला हो जाएगा। दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान पर मरकूज है। पाकिस्तान मुज़ाकरात में मरकजी सालिस है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान के दौरे पर हैं। हम फील्ड मार्शल से मुसलसल राबते में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की स्वीडन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका ईरान के साथ मुआहिरा चाहता है। मुआहिरे से मुताल्लिक हतमी फैसला ईरान ने करना है। मार्को रूबियो ने आपने हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की रुकावट या टोल नाकाबिले कबूल करार दे दिया। To be traveling there very soon, and we're in constant communication with him. At the highest levels of our government are constantly talking to him. The primary interlocutor on this has been Pakistan, and continues to be, and they've done I think an admirable job, and that's who we continue to work through. Obviously, other countries, have interests because especially Gulf countries that are, in the middle of all this, may have their own situation going on. We talk to all of them, but I would just say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. I would love to see an agreement with Iran in which the straits are open and they abandon their nuclear ambitions and so forth, their nuclear weapons ambitions. That's what we would all hope for, and that's what we're going to continue to work on, and that's what work is ongoing even as I speak to you now in that regard. But we also have to have a plan B, and plan B is, what if Iran refuses to open the straits? What if Iran decides we refuse to open the straits, we're going to own the straits, and we're going to charge tolls for it? Okay, at that point, something has to be done about it. ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता, ईरान को तबाह कर दिया, अब वो मुआहदा करना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान मुआहदे के लिए बेताब है, शिद्दत के साथ मुआहदा करना चाहता है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। ईरान में हम वही कर रहे हैं जो वेनेजुएला में किया। It is dying to make a deal. We'll see what happens, but we hit them hard, and we had no choice because Iran cannot have a nuclear weapon. They cannot have it. We have the greatest military in the world, and पाकिस्तान की सालिसी में जारी मुज़ाकराती अमल में एटमी प्रोग्राम पर बात नहीं होगी। ईरानी मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इस्माइल बकाई की ईरानी सरकारी चैनल से गुफ्तगू। कहा, अभी हमारा फोकस जंग के खात्मे पर है। लबनान की जंग बंदी हमारे लिए इंतहाई अहम है।
آپ نے ہرمز میں دریائی محاصرے کا خاتمہ بھی فوری ختم ہونا چاہیے۔ ایٹمی پروگرام کے بارے میں ہمارا موقف بالکل واضح ہے، ہم NPT رکن ہیں اور یورینیم کی آبزودگی ہمارا قانونی حق ہے۔ مذاکرات میں امریکہ نے ایٹمی پروگرام پر بات کرنے کی کوشش کی تو انہیں ناکامی ہوگی۔ آج قطر سے بھی مذاکراتی وفد تہران پہنچا۔ ہمارے مذاکرات کا اصل ثالث پاکستان ہے۔ فی الحال ہم یہ نہیں کہہ سکتے امریکہ سے معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ امریکہ ایران میں اختلافات انتہائی زیادہ اور گہرے ہیں۔ گزشتہ 2 سے 3 ماہ میں امریکہ جیسی چیزوں کا مرتکب ہوا جس سے خلیج بڑھی۔ یہ نہیں کہہ سکتے چند بار کے آنے جانے یا چند ہفتوں کے مذاکرات سے کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں آج پھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے مسودوں پر تفصیلی بات کی۔ دونوں شخصیات نے قیام امن کے طریقہ کار پر غور کیا۔ امن کے لیے کوششوں کے سلسلے میں نئی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک ایران تعلقات اور باہمی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ نے ہرمز کھولنے پر معاہدے کے امکانات 50-50 ہیں۔ مذاکرات فیصلہ کن مرحلے پر ہیں لیکن صورتحال اب بھی انتہائی غیر یقینی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے سفارتی مشیر انور قرقاش کہتے ہیں UAE امید کرتا ہے ایران اس بار موقع ضائع نہیں کرے گا۔ آپ نے ہرمز پر ایرانی کنٹرول عالمی سطح پر سنگین نتائج پیدا کرے گا۔ ایران کی جانب سے آپ نے ہرمز کی حیثیت میں تبدیلی کے عالمی اثرات ہوں گے۔ سعودی، قطری اور اماراتی رہنماؤں کے صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطے۔ بلومبرگ کے مطابق UAE، سعودی عرب اور قطر کی ٹرمپ سے ایران جنگ دوبارہ نہ چھیڑنے کی اپیل۔ خلیجی ملکوں نے امریکہ کو ایران سے مذاکرات کرنے کا مشورہ دیا۔ عرب اتحادیوں نے امریکہ کو ایران پر فوجی کارروائی سے گریز کا بھی کہا۔ خلیجی ملکوں نے ایران کی ممکنہ جوابی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو خطے میں معاشی بحران کا خدشہ بھی بڑھ جائے گا۔ عرب قیادت کا کہنا ہے ایران سے نئی کشیدگی خلیجی معیشت کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ چیئرمین PP بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ کوئی نہیں کہتا لاہور آزاد کرو، اسلام آباد الگ کرو، جتنی جمہوریت سندھ میں ہے کسی صوبے میں نہیں۔ ایران جنگ نہ رکی تو معاشی مشکلات سنگین ہو جائیں گی۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم امن کی کوششیں کر رہے ہیں، دعا ہے یہ کوششیں کامیاب ہوں۔ کراچی میں شارع بھٹو کی افتتاحی تقریب میں بولے سارے ملک سے لوگ کراچی آ کر بسنا اور کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور امریکہ کا جنگ ہے ایران کے ساتھ، جنگ کا کوئی حل نہیں نکلے گا، معاشی مشکلات بہت ہی سنگین ہوں گی۔ ہمارا فیلڈ مارشل حسن منیر صاحب کا محنت، وزیر اعظم صاحب کا محنت، ان کا پورا ٹیم کا محنت، یہ جنگ بندی کی جو کوشش ہے کامیاب ہو۔ پاکستان سے لوگ یہاں ہمارا کراچی میں آ کے بسنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی کی شہری کو کسی دوسرا ملک نہیں جانا پڑے گا۔ سندھ انٹرنیشنل فائنینشل سیکٹر کھول کے دکھائیں گے۔ جمہوریت سندھ میں ہے، کسی اور صوبہ میں نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہتا لاہور کو آزاد کرو، اسلام آباد کو الگ کرو۔ یہ وقت ہے متحد ہونے کا، مسائل کا حل نکالنے کا۔ لیگی MPA پر ہراسگی کا الزام، وزیر اعلیٰ پنجاب کا موقف سامنے آ گیا۔ مریم نواز کہتی ہیں ویسے تو یہ ذاتی مسئلہ ہے لیکن اسے میرٹ اور قانون کے مطابق سختی سے حل کیا جائے گا۔ یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں، میں کسی بھی خاتون کو ہراساں کرنے، دھمکیاں دینے یا استحصال کرنے کی کوشش میں ملوث پائے جانے والے کو نہیں بخشوں گی۔ کوئی بھی فرد حیثیت، عہدے یا سیاسی روابط سے قطع نظر قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ یہ عمل قابل برداشت نہیں، سختی سے مقابلہ کیا جائے گا۔ اس میں ملوث ہر فرد ایک واضح اور سنجیدہ وارننگ سمجھیں۔ اداکارہ مومنہ اقبال سے 8 ماہ سے کوئی رابطہ نہیں۔ مومنہ اقبال ویمن کارڈ کھیل رہی ہیں۔ لیگی MPA ثاقب چدھڑ کہتے ہیں مومنہ اقبال کے موبائل میں اس کے منگیتر نے ویڈیو دیکھ کر مجھے دھمکیاں دی۔ دھمکیوں کے خلاف تھانے میں درخواست دے چکا ہوں۔ مومنہ اقبال کی والدہ نے کال کر کے کہا کہ اس کے منگیتر نے طیش میں آ کر کال کی، معاف کر دو۔ نے میرے اوپر الزام لگایا ہے کہ مجھے تھریٹ کال یا میسیجز کی طرف سے گئے ہیں، میں اس کو مسترد کرتا ہوں اس کے الزام کو۔ 8 مہینے سے
कोई एक सिंगल कॉल वो मुझे दिखा दे। ये सरासर झूठ बोल रही है, वो मैंने कार्ड प्ले कर रही है, मैं क्यों उसकी शादी रुकवाऊंगा? मुझे तो इवन ये भी नहीं पता कि उसकी शादी हो रही थी, और ये भी नहीं पता था कि किससे हो रही है। जो उसके नए हस्बैंड होने वाले हैं, उन्होंने उसके फोन में कोई एक वीडियो मेरी और उसके देख ली, अटैच में आके मुझे लाइव थ्रेट कॉल करती। तो मैंने अपने थाने में रब्ता किया। मोमना इकबाल की वालदा मुझे फोन करती हैं, मुझसे वो सॉरी करती हैं। फिर उसके बाद मुझे मोमना का भी खुद फोन आता है, उसने भी मुझे कहा कि जी उसने वो अटैच में आके कॉल कर लिया आपको, तो आप माफ कर दें। खबर ये कि पशीन में सीटीडी की कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक सरखाब कैंप में मुबैना दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वाक़े पर सीटीडी बलूचिस्तान की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा है कि फोर्स ने मौसर कार्रवाई करते हुए फितना खारिज के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। इन्हें दुरुस्त कहा था, आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कराची पुलिस ने अपनी रिवायत बरकरार रखी। अनमोल उर्फ पिंकी के सारे मुकदमात अदालत में एक साथ पेश करके रिमांड के रास्ते बंद कर दिए। इतने बड़े ड्रग नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए पुलिस ने मुलजिमा का सिर्फ एक बार रिमांड लिया। दूसरी बार अदालत लाए तो पुलिस की हिकमत अमली देखकर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त ही मुस्तरद कर दी और मुलजिमा को जेल भेज दिया। एक पेशी, एक रिमांड और फिर जेल। पिंकी केस में पुलिस की हिकमत अमली ने शुकूक व शुबहात बढ़ा दिए। कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ तमाम मुकदमात एक साथ पेश करके पुलिस ने मुलजिमा का खुद ही रिमांड खत्म करा लिया। पुलिस चाहती तो हर मुकदमे में अलग अलग रिमांड ले सकती थी। पुलिस की हिकमत अमली ने पिंकी को बचाने के रास्ते खोल दिए। अगर पुलिस को सच में तफ्तीश करनी थी तो मुकदमात अलग अलग पेश क्यों न किए गए? पुलिस के किरदार ने कई सवालात को जन्म दे दिया। क्या पुलिस का अमल संजीदा तफ्तीश थी या जान छुड़ाने की कोशिश? ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या तमाम FIRs एक साथ पेश करना मुलजिमा को रिलीफ देने की कोशिश है? अगर ऐसा नहीं तो पुलिस को ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो सारे मुकदमात एक साथ अदालत में पेश किए? माहिर कानून कैसर इमाम कहते हैं पुलिस चाहती तो बगदादी थाने में दर्ज कत्ल मुकदमे में पिंकी का रिमांड ले सकती थी, लेकिन नहीं लिया। बुलडोज के मुकदमे में वो 302 का मुकदमा था और उसमें पुलिस ये समझती है कि उसको तफ्तीश की जरूरत है, तो 167 के साथ वो मजीद रिमांड ले सकती है। कत्ल के मुकदमे में हो सकता है, लेकिन नारकोटिक्स का जो केस है वो तो जुमरे में फॉल नहीं करता। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की बात बिल्कुल सच साबित हुई। तो उसने वायरल ऑडियो में दावा किया था कि आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहुत ने कोशिश की, आप भी कोशिश करके देख लें। कराची पुलिस ने पिंकी केस में मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम्स की तहकीकात के लिए FIA से भी मदद मांग ली है। DIG साउथ असद रजा ने वफाकी तहकीकाती इदारे को खत लिखा है कि मुलजिमान पर नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग और मालियाती लेन देन में मुलव्वस होने का शुबा है, तकनीकी मदद फराहम की जाए। खत में पुलिस ने बाकायदा इंक्वायरी शुरू करने और FIA अफसरान की तैनाती की दरख्वास्त की है। मजीद कहा मुलजिमा के खिलाफ मनशियात एक्ट, नाजायज़ असलहा, कत्ल के दिफात के तहत केसेस ज़ेर तफ्तीश हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने DGIB फवाद असदुल्ला के ओहदे में तौसीक़ की मंजूरी दे दी। DGIB फवाद असदुल्ला की मुद्दत मुलाजमत में 4 साल की तौसीक़ का नोटिफिकेशन जारी। फवाद असदुल्ला खान को 21 अप्रैल 2022 को डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो तैनात किया गया था। फवाद असदुल्ला खान इंटेलिजेंस केडर के पहले अफसर हैं जिन्हें ग्रेड 22 में तरक्की देकर DGIB मुकर्रर किया गया। उन्हें 1996 में तमग़ा शुजात और 2017 में सितारा शुजात अता किया गया। मार्का हक के दौरान खिदमात के एतराफ़ में उन्हें 2025 में हिलाले इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। स्कर्दू में जकलोट रोड पर लैंड स्लाइडिंग, खरमोश के इलाके में सयाह 24 घंटों से फंसे हुए हैं। इंतज़ामिया हैवी मशीनरी के जरिए सड़क खोलने की कोशिश कर रही है। मजीद बताएंगे जफर इकबाल। मैं स्कर्दू जगलोट रोड पर हरामोश के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता रात होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे में लैंड स्लाइडिंग हुई है और उसकी वजह से तकरीबन 24 घंटे होने को है कि ये रोड ट्रैफिक के लिए बंद है, जिसकी वजह से स्कर्दू आने वाले बल्कि स्कर्दू से जाने वाले सयाह और मुकामी लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त हरामोश के इलाके में फंसी हुई है। कराची से हैं और सुबह 12 बजे से फंसे हुए हैं। 8 घंटे हो गए, मुश्किलों से खाना मिल रहा है। हम कराची के, हमें तो अच्छे खाने की आदत, हम लोग यहाँ पे हमने पहुँचना है। हम लोग कराची से हैं, हम लोग सबका ताल्लुक ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी से है और हम लोग अपनी ग्रेड ट्रिप के ऊपर आए हुए थे,
لیکن اب ہم لوگ واپس ہی جا رہے تھے یہاں سے، اور ہم لوگ کو بیسکلی پرسوں کی ہم لوگ کی ٹرین ہے، لیکن ہم لوگ یہاں پہ اب پھنس چکے ہیں۔ کوئی سگنل نہیں ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے، امی ابو سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے۔ میں اوریجنلی آسٹریلیا سے آئی ہوئی ہوں، تو یہاں 12 دن کی ٹور تھا تو اب پھنس گئے ہیں۔ انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ روڈ کھولنے کے لیے ہیوی مشینری جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہے۔ گزشتہ کئی گھنٹوں سے روڈ کھولنے کی کوششیں جاری ہیں۔ جیسے ہی یہ روڈ کلیئر ہوگی تو یہ ٹریفک کے لیے کھول دی جائے گی، اور پھر یہ لوگ جو اس وقت پھنسے ہوئے ہیں یہ اپنے منزل کی جانب روانہ ہو سکیں گے۔